हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो हम इस वीडियो में सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं भ्रमर गीत के। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो देखिए, ये जो वाक्य है ये कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं अपने मित्र उद्धव से। ये कहाँ की बात है? ये मथुरा की बात है। जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा में अपने मित्र उद्धव से वो कहते हैं कि हे मित्र उद्धव, मुझसे अपना गांव, अपना ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वहाँ मैं खेलता था, ग्वाल बालों के साथ नाचता था, नंद बाबा के साथ खाता था, बाग बगीचों में घूमता था। वो सब मुझसे भुलाए नहीं जाते हैं, वो सब मुझे याद आ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि सूरदास जी ने कैसा वर्णन किया है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि अर्थात मुझे, ब्रज बिसरत यानी भुलाया नहीं जाता है। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। हस सुता की सुंदर कगरी, अर्थात यमुना की सुंदर तट। कगरी का अर्थ होता है किनारा, या आप तट भी बोल सकते हैं। जो यमुना का सुंदर तट है, अरु कुंजनी की छाही, यानी अरु अर्थात पेड़ पौधे, कुंजनी यानी बाग बगीचे, अरु कुंजनी यानी बाग बगीचे की जो छाया है वो भी नहीं भुलाई जाती है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। वह सुरभि अर्थात गाय, वह बच्छ यानी बछड़ा, दोहिनी यानी दोहने, कहाँ जाते थे? गौशाला। दुहावन, दुहावन का अर्थ होता है जिसमें दूध दुहते हैं, यानी जो पात्र होता है दूध दोहने वाला, उसे दुहावन बोलते हैं। जाही यानी जाते थे, कहाँ पर? गौशाला में। दूध दोहने के लिए, गायों को दूध दोहने के लिए वो कहाँ जाते थे? गौशाला जाते थे। ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, यानी जो ग्वाल बाल थे उनके साथ जो खेलते थे, मिलकर वो कुलाहल करते थे यानी शोर मचाते थे। नाचत गही गही बाही, यानी नाचते थे और घूम घूम कर अपने बाहों को पकड़ पकड़ कर वो लोग नाचते थे और खूब शोर मचाते थे। वह मथुरा कंचन की नगरी। ये बोल रहे हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी, वो जहाँ पर है मथुरा में ही है। बोल रहे हैं कि ये जो मथुरा है ना, वो कंचन अर्थात सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, और यहाँ पर मणियों से भरा हुआ है। मणि है, हीरे हैं, लेकिन वो सुख नहीं है जो मुझे ब्रज में मिलता था। ये जो मथुरा है वो तो सोने की नगरी है, कंचन की नगरी अर्थात सोने की नगरी। ऐसा देखिए प्रश्न में पूछता है कि कंचन की नगरी किसको कहा गया है? पद में तो मथुरा को कहा गया है। तो यह मथुरा कंचन की नगरी है यानी सोने की नगरी है, लेकिन वो सुख नहीं है जो मुझे ब्रज में मिलता था। जब ही सुरती आवती व सुख की। जब ही यानी जब, सुरती अर्थात स्मृति अर्थात याद, आवती यानी आती है, व सुख की, जब मुझे उस सुख की याद आती है। जिय उमगत तन नाही, मानो ऐसा लगता है कि मेरे जो शरीर है उसमें जिय नहीं है, यानी कि जान नहीं है। जो तन है, जो शरीर है, उसमें जिय नहीं है, यानी प्राण नहीं है। जब मुझे ब्रज की सुख की याद आती है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा शरीर बचा है, यहाँ पर प्राण तो यहाँ पर है ही नहीं। अनगन भांति करी बहुलीला। अनगन यानी अनगिनत, जिसकी गिनती न हो सके। भांति करी बहुलीला, वहाँ पर वो बहुलीलाएं करते थे। जसुदा नंद निबाही, जसुदा यानी माता यशोदा, नंद यानी नंद बाबा, निबाही यानी साथ देते थे उनको लीला करने में। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे यह कही कही पछताई। आगे सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये सब कह कह कर प्रभु जी मौन हो जा रहे हैं और कह कह कर पछता रहे हैं। चलिए एक बार हम पूरे पद का अर्थ पढ़ लेते हैं कि हे उद्धव,
मोहि ब्रज बुसरत नाही। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। यमुना की सुंदर किनारा और बाग बगीचों की छाया नहीं भूलता है। उद्धव, वे गाय, वे बछड़े और जो मैं दूध दुहने वाला यानी अर्थात दूध पात्र को लेकर गौशाला जाता था दूध दुहने के लिए, और ग्वाल बालों के सब मिलकर हल्ला करते थे, शोर मचाते थे, बाहों को पकड़ पकड़ कर नाचते थे, गही गही नाचते थे। गही गही अर्थात पकड़ पकड़ कर नाचते थे, जिसमें मणि और कंचन युक्त नगरी है, अर्थात यह मथुरा कंचन की नगरी। ये जो मथुरा है वो तो कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, इसमें तो मणियाँ लगी हैं, लेकिन वो सुख नहीं है जो मुझे ब्रज में मिलता था। और जब मुझे उस सुख की याद आती है तो मानो ऐसा लगता था कि इस शरीर से प्राण ही अलग हो गए हों। और मैं अनगिनत बहुलीलाएं करता था, जिसमें माता यशोदा और बाबा नंद उसमें साथ देते थे, निभाही यानी निभाते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे यह कही कही पछताई। और कह कह कर सूरदास जी मौन हो जा रहे हैं और कहते हैं कि वो पछता रहे हैं कह कह कर। चलिए अगला पद देखते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी। देखिए, इस पद में सूरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर अपने मित्र उद्धव से मिलते हैं, और वो पहले वाले पद में ये उनको बता रहे हैं कि मुझसे ब्रज भूल नहीं रहा है, मुझे अपने बीते हुए कल याद आ रहे हैं, ये सब वो अपने मित्र से बताते हैं। उनका मित्र कौन है? उद्धव जी हैं। तो अब उद्धव आते हैं ब्रज में, वो ब्रज में आती हैं और जो गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, जो गोपाल के साथ खेलती थी अर्थात श्री कृष्ण के साथ खेलती थी, उनके साथ रहती थी, उनको अब समझा रहे हैं। तो जो सखियाँ हैं वो बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे। वो बोल रही हैं उद्धव से कि बिनु गोपाल, बिनु अर्थात बिना गोपाल यानी श्री कृष्ण के, बिना श्री कृष्ण के, बैरनी अर्थात शत्रु या बोल सकते हैं दुश्मन, भई यानी हो गई है, कुंजे अर्थात जो बाग बगीचे हैं। जो श्री कृष्ण के रहने पर वो बाग बगीचे हमें अच्छे लगते थे, वही उनके नहीं रहने पर वो अब शत्रु के समान लगते हैं। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना जो बाग बगीचे हैं वो शत्रु के समान लगता है अब तो। तब वह लता लगती तन शीतल, अर्थात जब श्री कृष्ण हमारे पास थे, ब्रज में थे, तब जो लताएं थी, पेड़ पौधे थी, वो सब हमारे शरीर, तन अर्थात शरीर के लिए शीतल लगती थी। लेकिन अब तो वो ब्रज में है, मथुरा में है। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब वही लता कैसी हो गई है? ज्वाल की पुंजे अर्थात अग्नि की, पुंजे का अर्थ होता है समूह, अर्थात ज्वाला का समूह हो गया। विषम यानी भयंकर, भयंकर ज्वाला का समूह हो गया है। चलिए इन दोनों लाइन का अच्छे से हम समझते हैं, हमें अच्छे समझना ताकि हम अच्छे से इसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर पाएं। तो देखिए इसमें क्या बोल रही हैं कि बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे। इसमें देखिए आपको सामने से दिखेगा कि ये आखिर कहना क्या चाहती हैं। बिनु यानी बिना, गोपाल यानी श्री कृष्ण, बैरी यानी बोलते हैं बैरी यानी शत्रु, भई कुंजे, कुंजे का अर्थ होता है बाग बगीचा। जब हमारे पास श्री कृष्ण नहीं है यानी कि बिना श्री कृष्ण के जो बाग बगीचे हैं वो शत्रु हो गए हैं, यानी शत्रु के समान हो गए हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, यानी जब हमारे श्री कृष्ण हमारे पास थे तब जो लता है, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे शरीर के लिए शीतल थे, ठंडक थे, हमें ठंडक महसूस होता था। और अब जब श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है, अर्थात अब भई यानी हो गया है, विषम मीन्स होता है भयंकर, ज्वाला की पुंजे अर्थात ज्वाला की समूह हो गई हैं। अब वो हमें अग्नि के समान जलन देती हैं। पहले जब हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब तो वो हमें ठंडक देती थी, लेकिन अब वो ज्वाला की समान हो गई हैं।
देखिए अगली लाइन में क्या बोल रही हैं गोपियाँ कि वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फुलनी अली गुंजे। वो बोल रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। बहती जमुना, जमुना मीन्स होता है यमुना, यानी जो यमुना बह रही है वो व्यर्थ ही बह रही है। जब हमारे श्री कृष्ण ही नहीं है तो यमुना का बहना क्या होगा, यानी कि जो यमुना बह रही है वो व्यर्थ ही बह रही है। खग बोलत, यानी जो पक्षियाँ बोल रही हैं वो भी व्यर्थ बोल रही हैं, उनका बोलने का कोई मतलब ही नहीं है जब हमारे श्री कृष्ण हमारे पास ही नहीं है तो। वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, अर्थात जो कमल फूल रहा है वो भी व्यर्थ ही फूल रहा है। अली गुंजे, अली का अर्थ होता है भंवरा, और जो भंवरा गूंज रहा है वो बोलता है तो गुंज जैसा बोलता है, तो भंवरा जो गूंज रहा है वो भी व्यर्थ ही गूंज रहा है। ऐसा वो गोपियाँ बोल रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, चाहे वो यमुना का बहना हो, पशु पक्षियों का बोलना हो, कमल का खिलना हो या भंवरों का गूंजना हो, ये सब व्यर्थ है। आगे है कि पवन पान घनसार सजीवन। पवन मीन्स होता है हवा अर्थात वायु, पान मीन्स होता है जल जिसे हम पानी भी बोलते हैं, घनसार मीन्स होता है कपूर। संजीवन यानी कि वायु, जल और कपूर ये सब कैसे थे, संजीवन के समान थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे हैं। दधि सुत किरनी भानु भैलुंजे, दधि सुत अर्थात चंद्रमा, और जो चंद्रमा है वो भी भानु यानी सूर्य की किरणों के समान हो गई हैं। बोल रहे हैं कि जो वायु था, जल था, घनसार अर्थात कपूर था, ये सब संजीवनी बूटी के समान थे, और जो चंद्रमा की किरणें हैं वो भी अब क्या हो गई हैं, सूर्य की किरणों की तरह हो गई हैं, और वो भी हमें जला रही है श्री कृष्ण नहीं है तो। यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव कहियो, यानी कहिएगा जाकर माधव से अर्थात श्री कृष्ण से। बोलिए कि हे उद्धव माधव से जाकर कहिएगा मदन मारी किन्हीं हम लुंजे। मदन मीन्स होता है कामदेव, मारी यानी मार कर, किन्हीं यानी उन्हें, हम यानी हम लोगों ने, लुंज यानी लंगड़ा कर दिया है, कि हम लोगों ने कामदेव को मारकर लंगड़ा कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस की मग जोवत अखिया भई छुंजे। आगे बोल रही हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन की आस में या तुम्हारे दर्शन के लिए मग जोवत अखिया भई छुंजे, यानी तुम्हारे दर को ताकते ताकते, तुम्हारे दर्शन की राह देखते देखते हमारी अखियाँ लाल हो गई हैं, यानी हमारी नेत्रें छुंज पड़ गई हैं, लाल लाल हो गई हैं। तो चलिए एक बार हम पूरे इस पद का अर्थ समझ लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव श्री कृष्ण के बिना सारा बगीचा शत्रु के समान लगता है। जब कृष्ण थे तब यह लताएं शीतल के समान ठंडक थी। आगे बोल रही हैं कि परंतु अब ये भयंकर ज्वाला की समूह हो गई हैं। आगे बोलती हैं कि व्यर्थ ही जमुना बह रही है, और व्यर्थ में जो पशु पंछियां हैं वो बोल रहे हैं, व्यर्थ में कमल खिल रहा है, और व्यर्थ में ही भंवरा गुणगान कर रहा है, गूंज रहा है। और आगे कह रही हैं कि वायु, जल, कपूर और जो संजीवनी बूटी के समान थी, ये सब कैसी थी, संजीवनी बूटी के समान थी, परंतु अब नहीं। आगे बोल रही हैं कि दधिसुत अर्थात चंद्रमा की किरणें भी सूर्य के समान हमें जलाने लग रही हैं, वो हमें जला रही हैं। हे उद्धव जाकर श्री कृष्ण से कहना कि हमने कामदेव को मारकर उन्हें क्या बना दिया है, लुंज बना दिया अर्थात लंगड़ा बना दिया है। आगे बोल रही हैं कि तुम्हारे दर्शन को, गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए
आपकी राह देखते देखते अब हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं, लाल लाल हो गई हैं। तो यही इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा कि ऐसी हमारी हालत हो गई है। तो कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो देखिए ये पद कहाँ पर का है, हमें पहले ये कहाँ का है ये समझना होगा, इसकी अवस्था कैसी है, तो हमें अच्छे से इस पद की व्याख्या समझ में आएगी। तो जब उद्धव ब्रज आती हैं गोपियों को समझाने कि तुम लोग कृष्ण की याद मत करो, यानी कृष्ण को याद मत करो, तुम लोग योग साधना में लीन हो जाओ, तो वो समझाने आते हैं तो गोपियाँ उनको ही समझाकर वापस भेज देती हैं। यानी वो समझती नहीं है बल्कि उनको ही समझाकर वापस भेज देती हैं। और क्या क्या कहती हैं यही हम इस पद में पढ़ेंगे कि हमारे हरि, यानी कि हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी। देखिए हारिल एक पक्षी होता है जो कि लकड़ियों के सहारे रहता है। कहा जाता है कि जो हारिल पक्षी होता है वो जमीन पर पैर नहीं रखता है, वो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी लगाए रहता है, अर्थात वो लकड़ी के सहारे ही जीता है। तो वही यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि हमारे हरि कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान है। मान लीजिए कि ये कोई पक्षी है और इसके पैरों में क्या लगा है, यहाँ पर लकड़ी लगा है। यानी कि ये वही समझाना चाहती है गोपियाँ कि एक हारिल पक्षी होता है जो कि उसके पैरों में लकड़ी लगी रहती है, यानी कि उसका आधार क्या होता है, लकड़ी होता है, वो जमीन पर पैर नहीं रखता है, ऐसा माना जाता है। तो यही यहाँ पर गोपियाँ समझा रही हैं कि उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण हैं, जिस प्रकार ये हारिल पक्षी अपने पैरों में उनको जकड़ा रहता है लकड़ी को, उसी प्रकार हम भी अपने श्री कृष्ण को जकड़े हुए हैं। आगे क्या बोल रही है कि मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे बोल रही है कि मन क्रम वचन, हमने मन से, क्रम से और वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में, उर मीन्स होता है हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करके उनको पकड़ लिया है, अपने हृदय में पकड़ यानी पकड़ लिया है। वो बोल रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। ये हो गया, मान लीजिए कोई हारिल पक्षी है और इसके पास जो लकड़ी है वो लकड़ी की कैसी समान है, तो श्री कृष्ण के समान है। और मैंने यानी हमने, जो गोपियाँ हैं वो बोल रही हैं कि हमने उन्हें मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ यानी कि दृढ़ रूप से उन्हें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। आगे बोल रही है गोपियाँ कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागत सोवत यानी जागते हुए, सोते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में। वो बोल रही है कि जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में, कान्ह कान्ह जकरी, कृष्ण कृष्ण जपते हैं। जकरी मीन्स होता है जपते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जपना या जपते। वो बोल रही है कि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, हमने उन्हें मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ रूप से पकड़ लिया है। अब हम जागते हैं, सोते हैं, सपनों में, दिन में, रात में सिर्फ कान्हा कान्हा का जाप करते हैं या कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करते हैं। आगे बोलती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककड़ी। बोलती हैं कि सुनत यानी जब उद्धव उनसे बोलते हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण को भूल जाओ, उनकी याद में क्यों लगी हो, तुम लोग योग साधना करो, तो उस पर गोपियाँ क्या बोलती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी कि जो आपकी ये जो योग जोग की बातें हैं ना वो ऐसी लग रही हैं जैसे ज्यो करुई ककरी, करुई ककरी यानी कि कड़वी ककरी के समान। वो जो उद्धव बातें बता रहे हैं कि तुम लोग योग साधना में लीन हो जाओ, कृष्ण को भूल जाओ, तो उनकी बातें गोपियों को कैसी लग रही हैं, तो कड़वी ककड़ी लग रही हैं। आगे बढ़नी है कि सुतव व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सुतव व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग,
हम यहाँ पर लिख लेते हैं। व्याधि का क्या अर्थ होता है? रोग होता है। वो बोल रही हैं कि हे उद्धव, तुम जो ये रोग लेकर आए हो, रोग कैसा है? योग रूपी रोग है। यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि योग रूपी रोग है। तुम ये जो योग साधना रूपी रोग लेकर आए हो, हमको ले आए हो, यानी हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, जिसे ना हमने आज तक देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। पहले हम इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद एक बार हम और इसको बताएंगे ताकि और ही अच्छे से समझ में आ जाए। आगे क्या बोल रही है गोपिया कि तुम ये जो योग यानी योग रूपी रोग लेकर आए हो ना हमारे लिए, उसे ना ही हमने कभी देखा है, ना ही सुना है और ना ही किया है। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। देखिए, चक्री का अर्थ होता है जिनका मन स्थिर नहीं रहता, यानी चक्कर काटता रहता है, कभी इस देवी देवता पर कभी उस देवी देवता पर, यानी उनका मन स्थिर नहीं रहता है, उसको बोलते हैं चक्री, यानी चक्कर काटना। तो आगे बोल रही है गोपिका कि यह तो सूर्य, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि आगे गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि तिन्हीं लय सौंपो, तिन्हीं यानी उन्हें ही जाकर, ले सौंपो यानी जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। तो चलिए इसमें यही बताना चाहते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान हैं, जिन्हें हमने मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ रूप से पकड़ लिया है। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में सिर्फ हम कान्हा कान्हा का जाप करते हैं। और हे उद्धव, तुम ये जो योग की बातें कर रहे हो ना, ये सुनने में हमें कड़वी ककरी के समान लग रही है। और जो तुम हमारे लिए ये योग रूपी रोग लेकर आए हो, इसे ना कभी हमने देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे सूरदास जी क्या बोल रही हैं कि गोपिकाएं बोलती है उद्धव से कि हे उद्धव, ये जो तुम हमारे लिए योग साधना की बातें कह रहे हो, वो जाकर उन्हीं से कहो, उन्हीं को जाकर सौंपो जिनका मन चक्री है। हम तो सिर्फ अपने श्री कृष्ण के हैं, हमारा मन स्थिर है, हमें कोई योग साधना की जरूरत नहीं है। और योग साधना की जरूरत तो उसे है जिसका मन हमेशा चक्कर काटता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। यही इस पद में सूरदास जी समझा रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव को बताती हैं, और उद्धव तो आए होते हैं गोपिकाओं को समझाने, लेकिन जो गोपिकाएं होती है वही उद्धव को समझा देती हैं। चलिए अगला देखते हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। तो जैसा कि यहाँ पर पहले लाइन में दिया गया है कि उद्धव जोग जोग हम नाही, इसमें जोग जोग दो बार आया है शब्द, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। देखिए, परीक्षा में संदर्भ सहित व्याख्या करने को भी आता है और अलंकार भी दे देता है कि पद में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जोग जोग है, यानी दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक जोग का अर्थ अलग होगा और एक जोग का अर्थ अलग होगा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही। तो चलिए समझते हैं कि दोनों जोग का अर्थ क्या क्या है। तो यहाँ पर दो जोग दिया गया है, तो एक जोग का अर्थ है, जो पहले वाला जोग आया है उसका अर्थ है योग, जो योग साधना होता है वो होता है जोग। और दूसरी बार जो जोग आया है उसका अर्थ क्या होगा? जोग मीन्स होता है योग्य, उसके लायक। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर भी गोपिकाएं उद्धव को समझा ही रही हैं। क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही, यानी जो आप ये योग साधना की बातें हमें बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, हम उसके लायक नहीं हैं। यानी हे उद्धव, ये जो योग की बातें आप कर रहे हैं उसके योग्य हम नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, यानी हम लोग क्या हैं? अबला हैं, अबला नारी हैं। गोपिकाएं बोल रही हैं
सार ज्ञान कहे जाने। सार का अर्थ होता है ब्रह्म रूपी, यानी हम लोग इस ब्रह्म ज्ञान को कहाँ जानते हैं, कैसे ध्यान धराही, हम इसका ध्यान कैसे लगाएं। ये जो योग की बातें हैं, ये सब ध्यान की बातें हैं, ये सब तो ब्रह्म ज्ञान है। हम इनको कहाँ जानते हैं, हम इनका ध्यान भला कैसे लगा सकते हैं। आगे कहती हैं कि तेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही। आपने देखा होगा कि जो लोग योग साधना करते हैं वो लोग अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। तो यही यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से बोल रही हैं कि आप बोल रहे हैं, यानी ते यानी आप, कहत हो यानी कह रहे हैं, मुंदन नैन अपने नेत्रों को बंद कर लो। यहाँ पर गोपिकाएं क्या बोल रही हैं कि उद्धव कह रहे हैं हमसे कि हे गोपिकाएं अपनी नेत्रों को बंद कर लो और योग साधना में लीन हो जाओ। लेकिन गोपिकाएं क्या उत्तर दे रही हैं कि आप तो बोल रहे हैं कि हम अपने नेत्रों को बंद कर लें, लेकिन हरि मूर्ति जिन माही, हम भला कैसे उन नेत्रों को बंद कर सकते हैं जिनमें हमारे हरि की परछाई हो या जिनमें हमारे हरि बसे हों। अगर हम बंद भी कर लेंगे तो हम योग साधना में कैसे लीन होंगे, उसमें तो हमारे हरि बसे हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, यहाँ पर मधुकर उद्धव को बोला जा रहा है। वो बोलिए कि ऐसी कथा कपट हे उद्धव हम लोगों से नहीं सुना जाएगा, हमते सुनी न जाए, यानी हम लोगों से नहीं सुना जाएगा। श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊ हे दुख कौन समाई। बोलिए कि श्रवण मीन्स होता है कान, चीरी यानी चीर कर। जो पंडित लोग होते हैं, जो लोग योग साधना करते हैं, वो लोग अपने कानों में देखे होंगे आप कुंडल पहनते हैं, अपने कानों को चीर कर उनमें कुंडल पहनते हैं और अपने सर पर जटा बंधवाते हैं। तो यही गोपिकाएं बोल रही हैं कि हम लोग अपने कानों को चीर कर उनमें कुंडल नहीं पहनेंगे, हम लोग अपने सर पर जटा नहीं बंधवाएंगे, बड़ा बड़ा जटा नहीं बनवाएंगे। आगे बोलिए कि ये दुख कौन समाई, ये दुख भला कहाँ समाएगा। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, यानी हे उद्धव हम लोग अपने अंग अर्थात शरीर पर चंदन लगाते हैं और आप हमें भस्म लगाने की बातें बता रहे हैं। जो लोग लीन रहते हैं साधना में वो लोग क्या लगाते हैं, भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर, लेकिन गोपिकाएं क्या लगाती हैं, चंदन लगाती हैं। तो वही वो बोल रही हैं, भस्म मीन्स होता है राख। तो वही गोपिकाएं बता रही हैं कि हम जिस अंग पर चंदन लगाते हैं वहां आप हमें राख लगाने की बात कर रहे हैं। बिरह अनल अतिदाही, जबकि हम पहले से ही, बिरह यानी विरह रूपी, अनल मीन्स होता है अग्नि में, अतिदाही यानी जल रहे हैं। आप हमें राख लगाने की बातें करें जबकि हम पहले से ही विरह रूपी, यानी हमारे श्री कृष्ण तो मथुरा में हैं, उनके वियोग में हम पहले से ही जल रहे हैं और आप हमें राख लगाने की बातें बता रहे हैं। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सौ तो है अपमाही, और जो जोगी इधर उधर घूमते हैं, अपने भ्रमण करते हैं, किनके लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं, लागी भूले यानी लेकिन वो भूल जाते हैं, सो तो है अपमाही, जिन्हें वो गलियों गलियों में भ्रमण करते हुए ढूंढते हैं उनमें तो स्वयं उपस्थित है। कौन, श्री कृष्ण, जिनकी वो खोज करते हैं वो उनमें स्वयं उपस्थित हैं। आगे कहते हैं कि सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन जो घटते परछाई। आगे सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपिका उद्धव को डांटते हुए कहती हैं कि हम श्याम से अलग नहीं हो सकती हैं, हम श्याम से अलग नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार एक भी पल शरीर से परछाई अलग नहीं होती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अलग नहीं होंगे। जैव घटते परछाई, यानी जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं होती है, उसी तरह हम भी एक पल के लिए भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होंगे। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा है पद और परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है, तो इसे हमें अच्छे से समझना होगा। हम एक एक लाइन का अर्थ फिर से बता देते हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही।
तेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीरी सिर जटा बंधाओ ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत बिरह अनल ततिदाही। आगे कहते हैं सूरदास जी की, जोगी भ्रमत जाही लागी भूले, सौ तो है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यो घटते परछाई। हम एक बार फिर से इसको अर्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत दोहे में गोपिकाएं उद्धव को समझाती हैं कि हे उद्धव, हम इस योग के योग्य नहीं हैं। आप ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि हम इस योग के योग्य नहीं हैं, हम तो अबला नारी हैं, हम इस ब्रह्म ज्ञान को कहाँ जानते हैं, हम इसका ध्यान कैसे लगाएं भला। और तुम आंखें बंद करने को कह रहे हो जिनमें हरि की मूर्ति बसी है। भला ऐसी कथा कपट है उद्धव, हम लोगों को नहीं सुना जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर ले जिनमें हमारे हरि की मूर्ति समाई है, ऐसी हम कथा कपट भला कैसे सुन सकते हैं। हम अपने कानों को चीरकर उसमें बड़े बड़े कुंडल नहीं पहनेंगे, न ही अपने सिर पर बड़ा बड़ा जटा बनाएंगे। जिस प्रकार जो साधु होते हैं, जो साधना करते हैं, वो लोग अपने कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहनते हैं, भ्रमण करते हैं, अपने सिर पर जटा बनवाते हैं, हम वैसे नहीं बनेंगे। भला ये दुख कहाँ समाएगा। आगे कहती है गोपिका कि हे उद्धव, हम जिस अंग पर चंदन लगाते हैं वहां तुम राख लगाने की बात कर रहे हो, बल्कि हम तो पहले से ही विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं, हमें तो चंदन की आवश्यकता है। आगे कहती हैं गोपिया उद्धव को डांटते हुए कि हम श्याम से एक पल के लिए भी अलग नहीं हैं। जिस प्रकार शरीर से परछाई कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार हम कृष्ण से कभी अलग नहीं होंगे। यही इस पद में सूरदास जी लिखे हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। यहाँ पर भी गोपिका, जो गोपिकाएं हैं, वो उद्धव को बता रही हैं कि लड़काई का प्रेम भला कैसे छूटता है। लड़काई का अर्थ होता है बचपन में, जब हम उतने समझदार नहीं होते हैं। तो वही बता रही है कि जो हमारा श्री कृष्ण से प्रेम है, अली का अर्थ होता है भंवरा। लेकिन यहाँ पर भंवरा किसको बताया गया है, उद्धव को बताया गया है। तो गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव से कि ये जो हमारा श्री कृष्ण से प्रेम है ना, वो हमारा बचपन का है, वर्षों पुराना है, कोई 1-2 घंटे का नहीं है कि जो आप हमें कहेंगे कि हम उनको भूल जाएं तो हम उनको भूल जाएंगे। नहीं, ये हमारा प्रेम वर्षों का है, ये तो लड़काई का प्रेम है, ये भला कैसे छूटेगा। उद्धव से बोल रही हैं, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। देखिए यहाँ पर कहा कहो, क वर्ड की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कहा कहो, कहो मीन्स कहना, कहा मीन्स कैसे। अब बताओ कि हम अपने ब्रजनाथ, अगर ब्रजनाथ मीन्स होता है श्री कृष्ण, अच्छा बताओ हम अपने श्री कृष्ण का चरित्र का वर्णन कैसे भला करें, उनका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अंतर्गति लूटत, जो हमारे अंतर आत्मा को लूट चुके हैं या लूटते हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनी गावनी। देखिए वह चितवनी, चितवनी का अर्थ होता है तिरछी नैन, यानी जो श्री कृष्ण हैं वो अपने तिरछी नैनों से देखते हैं और उनका चाल मनोहर है, अर्थात मन को मोहने वाला है। वह मुस्कानी, यानी उनका जो मुस्काना है, और मंद मंद यानी धीरे धीरे उनका गुनगुनाना, ध्वनि में गाना, वो सब क्या है, मनोहर है, हमारी अंतरात्मा को लूटने वाली है। आगे बोलिए कि नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद, वह बन तय आवनी। नटवर, नटवर भेष का अर्थ होता है कि वो जब लीलाएं करते थे तो उनका जो भेष था ना लीला करते वक्त, तो उस भेष को यहाँ पर नटवर बताया गया। नटवर यानी नटखट,
जो नटखट भेष होता था नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण का, तो वह प्रसन्न होती थी उसे देखकर, उनका उल्लास होता था। वह बनते आवनी, वन यानी वन, वन मीन्स क्या होता है, जंगल होता है। जब वो वन से आते थे, वही यहाँ पर वर्णन कर रही है गोपिका कि उनकी जो तिरछी नैनें थी, उनका जो चाल मनोहर था, वो धीरे धीरे मुस्काते थे और धीरे धीरे गाते थे। उनका जो नटवर भेष था, उनका जो वन का आना, वो सब हमें अंतरात्मा से लूटती हैं। चरण कमल की सौह करती हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत। देखिए, चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो गोपिका यहाँ पर क्या बोल रही हैं कि हम अपने सौ मीन्स क्या होता है, सौगंध यानी कि कसम, वो कसम खा रही हैं अपने कृष्ण के कमल रूपी चरणों की। वो क्या कर रही हैं, सौगंध खा रही हैं और बोल रही हैं कि यह संदेश मोहि विष सम लागत, यानी जो हमारे लिए आप संदेश लेकर आए हैं कि हम लीन साधना में लीन हो जाएं, हम निर्गुण शाखा के उपासक बन जाएं, ये हमें विष के समान लग रहा है अर्थात जहर के समान लग रहा है। ये जो हमारे लिए आप संदेश लेकर आए हैं, हम अपने श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कह रहे हैं कि ये हमें जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। आगे क्या कह रहे हैं सूरदास जी की गोपियाँ बोल रही हैं कि हम उनसे एक पल के लिए भी नहीं बिसरते हैं, हम उनसे एक पल के लिए भी नहीं बिसरना चाहते हैं। बिसरना मीन्स बिछड़ना नहीं चाहते हैं। मोहनी मूर्ति सोवत जागत, उनका जो मोहनी मूर्ति है वो हमें सोते वक्त भी और जागते वक्त भी दिखता है। तो क्या बोलती हैं, एक बार हम पूरे पद का अर्थ देख लेते हैं, हिंदी अर्थ। वो बोल रही हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को बताती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो प्रेम है वो हमारा लड़काई का है अर्थात बचपन का है, ये भला कैसे छूटता, एक दो दिन की बात होती तो छूट भी जाता, ये तो बचपन का प्रेम है, ये भला कैसे बिछुड़ता, कैसे छूटता। आगे बोलती हैं कि हम श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में क्या ही कहें, वो हमारे अंतरात्मा अर्थात हृदय को लूट चुके हैं। वह उनकी तिरछी नजरें और वह मन को मोहने वाला उनका चाल और वह उनकी मुस्कुराहटें और धीरे धीरे धुन में उनका गान करना हमारे अंतरात्मा को लूट लेता है। आगे कहती है कि नटखट का भेष था और वह मनोरंजन और वह उनका वन से वापस आना कितना अच्छा लगता था। मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ। कौन बोल रहा है ऐसा, गोपियाँ बोल रही हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि आगे कहती हैं कि जो आप संदेश लाए हैं, आप हमारे लिए जो संदेश लाए हैं वो हमें जहर के समान लग रहा है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका कहती हैं कि हमें एक पल भी श्री कृष्ण के अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी मूर्ति हमसे दूर नहीं होती अर्थात बिसरती नहीं है, और जब हम लोग सोते हैं तो भी नजर आती है, जागते हैं तो भी नजर आती है। यही इस पद में गोपिका उद्धव को बताती हैं और सूरदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं पद, अर्थात इसके अगले का पद देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अर्धवार्षिक पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला पद, जो हम अगली बार आपको बताएंगे अर्थात अब जो बताएंगे। इसमें देखिए ये समझने में काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि इसमें जो हमने पिछले का पद जो भी पढ़ा इससे बहुत ही आसान था, क्योंकि ये हमारा है दृष्टिकूट पद का। इसमें दृष्टिकूट पद योग हुआ है, तो इसको समझने के लिए हमें और अधिक जानना होगा, क्योंकि ये जो पद है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें इस बुक में हम जितना भी पद पढ़ेंगे इससे अधिक इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा है, ये वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो या तिमाही हो, ये हर बार पूछा जाता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें दृष्टिकूट अर्थात लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें हम लक्षण से समझेंगे, इसमें साफ साफ नहीं दिया रहेगा। यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ चितवनी अर्थात तिरछी नजरें, वह चाल मनोहर यानी उनका जो चाल था वो मनोहर था, लेकिन इसमें आपको उसके लक्षण से उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी हार्ड है। लेकिन हम इसको आसानी से समझने का ट्रिक भी बताएंगे और अच्छे से इसकी व्याख्या भी समझाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कहत कत परदेसी की बात। यहाँ पर परदेसी श्री कृष्ण को बोला गया क्योंकि श्री कृष्ण कहाँ पर है, मथुरा में है। तो गोपिका क्या कहती हैं कि आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं। मंदिर अरध अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जात। मंदिर अरध, देखिए मंदिर का अर्थ क्या होता है, घर होता है। मंदिर का अर्थ क्या होता है, घर होता है। अरध, अर्ध मीन्स होता है आधा, अर्थात मंदिर का आधा, घर का आधा क्या होता है, घर के आधे को हम बोलते हैं पखा। पखा का अर्थ होता है पखवाड़ा, और पखवाड़ा का अर्थ क्या होता है, 15 दिन। था जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपिका उन्हें जाने नहीं दे रही थी। तो गोपिका को, जो गोपिकाएं थी उनको दिलासा देने के लिए श्री कृष्ण क्या कह कर गए थे कि आप परेशान न होइए, मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। ऐसा गोपिका इस पद में बताना चाहती हैं कि आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं। वो तो हमसे मंदिर अरध अर्थात 15 दिन की अवधि देकर गया था। अवधि मीन्स होता है समय। हमने निकाला कि मंदिर अरध का क्या अर्थ होता है, 15 दिन। वो तो हमें 15 दिन का बोला था, 15 दिन के बाद आ जाऊंगा, ऐसा श्री कृष्ण बोला था हमसे। हरि आहार चली जात। देखिए हरि, हरि मीन्स क्या होता है, शेर होता है। हरि मीन्स सिंह, सिंह मीन्स शेर होता है। और शेर का आहार क्या होता है, मांस होता है। शेर क्या खाता है, तो मांस खाता है। यहाँ पर सूरदास जी मांस को मांस बना दिया है, तो इन्हें यहाँ पर मांस बना दिए हैं। तो मांस का क्या अर्थ होता है, माह होता है, और माह मीन्स क्या होता है, महीना होता है। देखिए दृष्टिकूट है तो इसके लक्षण से हमें उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। तो देखिए मंदिर अरध अर्थात 15 दिन की अवधि देकर गए थे। हरि आहार चली जात, हरि मीन्स होता है शेर। हरि आप बोलते होंगे कि हरि मीन्स होता है सिंह, सिंह मीन्स होता है शेर। और शेर क्या खाता है, आहार उसका क्या, आहार मीन्स होता है भोजन, अर्थात शेर क्या खाता है, तो मांस खाता है। और मांस को यहाँ पर बोला गया है मास, और मास किसे बोलते हैं, महीने को मास बोलते हैं। तब वो हमें तो 15 दिन का समय दे गए थे, लेकिन महीना चली जात, लेकिन महीना बीत गया। वो हमें 15 दिन का समय दिए थे बस, लेकिन महीना बीत गया है, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया है। आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर हर रिपु किन्हो घात। देखिए एक एक लाइन को समझना होगा। हम जानते हैं ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके अर्थ से अर्थ निकलकर फिर इसका लक्षण निकालने के बाद इसका अर्थ निकलता है। शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, शशि का क्या अर्थ है, चंद्रमा है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन है, अर्थात चंद्रमा का शत्रु कौन है, दिन है, क्योंकि चंद्रमा तो रात को उगता है, तो रात का शत्रु कौन है, दिन है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शत्रु कौन है, चंद्रमा का, तो दिन है, लिख लेते हैं हम। अर्थात शशि रिपु बरस, और जो शशि रिपु अर्थात जो दिन है वो बरस वर्ष के समान लग रहा है। सुर रिपु जुगबर, सुर मीन्स होता है सूर्य, रिपु मीन्स होता है शत्रु, जुग यानी युग, बर यानी के बराबर लग रहा है, यानी जो सूर्य के शत्रु है। सूर्य का शत्रु कौन है, चंद्रमा है, और चंद्रमा कब आता है, रात में आता है। तो रात का जो समय है वो कैसा लग रहा है, एक युग के बराबर लग रहा है, यानी कि जो दिन है वो एक बरस के समान लग रहा है, और जो रात है वो एक युग के बराबर लग रहा है। आगे कहते हैं कि हर रिपु किन्हो घात। हर मीन्स होता है शिव जी अर्थात शिव शंकर, रिपु मीन्स होता है शत्रु, किन्हीं मीन्स कर रहे हैं, घात यानी चोट पहुंचा रहे हैं। तो
शिव के शत्रु कौन है? कामदेव हैं। तो कामदेव क्या कर रहे हैं? हमको चोट पहुंचा रहे हैं, यानी कि घात कर रहे हैं। देखिए एक बार हम फिर से इन तीनों लाइन का अर्थ देखेंगे, क्योंकि इसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर 2 या 3 बार भी समझाना पड़े तो हम समझा देंगे। नहीं, यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं, सिंपल भाषा में समझिए। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं? उस परदेसी की जो सिर्फ हमें 15 दिन का समय दिया था कि मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मंदिर अरध यानी कि 15 दिन बोला था कि मैं 15 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन हरि आहार चली जात। हरि मीन्स होता है शेर। शेर का आहार क्या है? मांस। लेकिन सूरदास जी यहाँ पर मांस को मास बताए हैं। मास को हम महीना बोलते हैं। वो तो हमें 15 दिन का समय दिया था, लेकिन 1 महीना बीत गया है। चली जाती यानी बीत गया है। शशि रिपु, शशि मीन्स होता है चंद्रमा, रिपु मीन्स होता है शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन है? सूर्य है। सूर्य कब निकलता है? दिन में। यानी एक दिन कैसा लग रहा है? बरस के समान लग रहा है, अर्थात वर्ष के समान लग रहा है। एक दिन एक वर्ष के समान लग रहा है। सूर्य रिपु, सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, रिपु मीन्स होता है शत्रु। सूर्य का शत्रु कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा कब निकलता है? रात को निकलता है। एक रात कैसा लग रहा है? युग बराबर, यानी कि एक युग के बराबर लग रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछता है कि एक दिन किसके बराबर लग रहा है? तो एक दिन एक बरस के बराबर लग रहा है और एक रात एक युग के बराबर लग रहा है। हमारे श्री कृष्ण नहीं है। तो आगे बोलती हैं कि हर रिपु किन्हो घात। हर मीन्स होता है भगवान शिव था, शिव शंकर। रिपु मीन्स होता है शत्रु। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि भगवान शिव का शत्रु कौन है? कौन है? कामदेव हैं। और जो कामदेव हैं वो हम पर घात कर रहे हैं, अर्थात चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसा इन तीनों लाइन का अर्थ है। अब हम देखेंगे इन तीनों लाइन का अर्थ। नीचे का जो तीनों लाइन है इनका अर्थ समझेंगे। मघ पंचक लय गयो सावरो, ताते अति अकुलात। देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं कि मघ पंचक, मघ मीन्स होता है माघ और पंचक मीन्स 5वां। माघ का 5वां नक्षत्र, अर्थात जिसे हम बोलते हैं चित्त। माघ का 5वां नक्षत्र क्या है? चित्त है। चित्त को हम बोलते हैं हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। अर्थात जो हमारा हृदय है वो ले गए सावरो। यहाँ पर सावरो श्री कृष्ण को बोला जा रहा है। हमारा हृदय कौन लेकर गया है? श्री कृष्ण ले गया है। ताते अति अकुलात, इसलिए हम व्याकुल हैं। अति यानी अत्यधिक, अकुलात मीन्स होता है व्याकुल। हमारा हृदय तो सावला ले गया, अर्थात श्री कृष्ण ले गया है, इसीलिए हम क्या हैं? अत्यधिक व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो इस लाइन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि नक्षत्र कितने होते हैं। तो नक्षत्र होते हैं 27 और वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। और ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। जोड़ी, जोड़ी मीन्स होता है जोड़ी। जोड़ी मीन्स जोड़, अर्थात ऐड करेंगे हम। तो इसको जोड़ेंगे तो 27 4 31 9 40 हमने जोड़ लिया। उसके बाद अर्धकरी, अर्धकरी का अर्थ होता है आधा करिए, यानी जो हमारा जोड़ने के बाद आया है उसका हम आधा करेंगे। तो 40 का आधा हो जाएगा 20। इसको हम कैसे लिखते हैं? 20 ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सोई बनत अब खात, यहाँ पर 20 को ये क्या बता दिए हैं? 20 बता दिए, अर्थात जहर बता दिए हैं। इन्होंने जो बताया है उसे हमें समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ण है ये बहुत ही कठिन है। तो जो बनता है अब खात, अर्थात जो बन रहा है, क्या बन रहा है? 20 बन रहा है। तो 20 को हम क्या बोलते हैं? विष, अर्थात जहर। इसको जोड़ने के बाद क्या बन रहा है? जहर बन रहा है। अब सोई बनत हम खात, यानी जो बन रहा है उसे ही अब हम लोग खा रहे हैं। अर्थात क्या खा रहे हैं? जहर खा रहे हैं। ऐसा गोपियाँ बोल रही हैं। देखिए कितना इसमें कठिन है और कितना करने के बाद इसका अर्थ निकल रहा है। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पछितात। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका सिर्फ श्री कृष्ण के वियोग में रह गई हैं और अपने हाथों को मलते हुए पछिता रही हैं। चलिए एक बार हम फिर से इन सब का अर्थ देख लेते हैं।
कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदि हम सो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपि कीन्हो घात। मग पंचक ले गयो सावरो, ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध करी सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर मीजे पछतात। अर्थात यहाँ पर क्या बोल रही हैं गोपिया कि आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं जो हमें सिर्फ 15 दिन का समय देकर गया था और बोला था इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन 1 महीना बीत गया है। आगे कहती हैं कि जो दिन है वो हमें 1 वर्ष के समान लग रहा है और जो रात है वो 1 युग के बराबर लग रहा है। और जो शंकर अर्थात शिव जी के शत्रु हैं कामदेव, वो हम पर चोट कर रहे हैं, वो भी हमें नहीं बख्श रहे हैं। आगे कहती हैं कि हमारा हृदय तो वो सांवला लेकर गया है अर्थात श्री कृष्ण लेकर गया है, इसलिए हम लोग अत्यधिक व्याकुल हैं, परेशान हैं। आगे है कि 27 नक्षत्र हैं और 4 वेद हैं और 9 ग्रह हैं, इन सबको जोड़ी आता है 40, अर्ध करी तो 40 का आधा हो जाएगा 20 अर्थात 20 मीन्स होता है जहर। सोई बनत अब खात, जहर बन रहा है और उसी को अब हम लोग खा रहे हैं। आगे कहते हैं सूरदास जी की गोपियाँ अब सिर्फ विरह में ही हैं, वियोग में ही हैं और अपने हाथों को मलते हुए पछता रही हैं कि अब हमारे श्री कृष्ण पता नहीं कब आएंगे। तो जैसा कि ये बहुत ही कठिन था, लेकिन हमने इसको अच्छे समझ लिया और इसमें आगे अब हमें आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि यही कठिन था और इसमें ही ज़्यादा टाइम लगा और आगे तो हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो अब चलिए अगला पद भी देख लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। निसी दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ पर गोपियाँ अपने वियोग का वर्णन कर रही हैं कि हम कैसे अपने श्री कृष्ण के वियोग में हैं। निसी दिन अर्थात निसी मीन्स होता है रात, दिन मीन्स होता है दिन, यानी दिन रात। बरसत मीन्स बरस रहा है, नैन मीन्स नेत्र, हमारे यानी हमारा नेत्र दिन रात बरस रहा है, यानी हमारे नेत्रों से दिन रात आंसू गिर रहे हैं। सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, यानी सदा हम पर वर्षा ऋतु ही है जब से हमारे श्री कृष्ण मथुरा गए हैं। सिधारे मीन्स चले गए हैं। दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भयकारे। देखिए दृग मीन्स होता है नेत्र, अंजन मीन्स होता है काजल, न रहत नहीं रहता है, निसी बासर यानी दिन रात, यानी दिन रात रोने से हमारी आँखों में जो काजल हम लगाते हैं वो नहीं टिकता है। आप ही मान लीजिए आप काजल लगाए हैं और आप रो रहे हैं, तो आपके नेत्रों में काजल टिकेगा नहीं, वो सब बहकर नीचे चला आएगा। तो वही यहाँ पर गोपियाँ बता रही हैं कि हम लोग इतना रो रहे हैं कि हमारे आँखों का काजल ही धुल जा रहा है। कर कपोल भयकारे, और जब हमारे आंखों से आंसू गिर रही है तो हम लोग अपने हाथों से पोंछेंगे ही कि आंसू पोंछ जाए। जब वो आंखों से पोंछती हैं तो जो आंखों का काजल है वो तो बिखर जाता है। कपोल मीन्स होता है गाल, और सारे गाल आँख सब भयकारी यानी काले हो जाते हैं। यानी जब वो काजल लगाए रहती हैं गोपियाँ और जब रोती हैं तो सब उनकी आँखों में और पोंछने पर उनके गालों में ये सब उनका काला हो जाता है, ऐसा वो बता रही हैं। कंचुकी पट, कंचुकी मीन्स होता है, हम बोल सकते हैं कंचुकी मीन्स होता है चोला, अर्थात बोल सकते हैं ये गोपियाँ हैं तो चोली, हिंदी है अर्थ इसका चोली। पट मीन्स होता है कपड़ा, अर्थात चोली का जो उनका कपड़ा है सुकत नाही कबहू, यानी वो कभी नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि वो दिन रात रोएंगी तो उनके चोली का कपड़ा कैसे सूखेगा। उर बीच बहत पनारे, यानी मान लीजिए कि ये कोई औरत है और ये अपना कपड़ा पहनी है, इनका जो पट है कपड़ा, तो जब ये रोती हैं तो ये पनारा बह रहा है, बीच में से क्या बह रहा है? पनारा बह रहा है, पानी का पनारा बह रहा है, उनके आंसुओं का पनारा बह रहा है। पनारा मीन्स होता है नाली।
तो बता रही हैं कि हम लोग दिन रात रो रहे हैं, जैसे लग रहा है मानो हम पर वर्षा ऋतु हो। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमारे श्याम तो मथुरा में हैं, इसलिए हम उनके वियोग में रो रहे हैं। और जो हमारी आंखों में काजल है वो टिकता ही नहीं है, क्योंकि हम दिन रात रोते हैं तो वो धुल जाता है। और जब हम लोग आंसू पोंछते हैं तो हमारी आँख गाल सब काले हो जाते हैं काजल से। और जो हमारा चोली का कपड़ा है वह भी कभी नहीं सूखता है, क्योंकि उर मीन्स होता है हृदय। जो हृदय के बीच का जगह होता है, स्थान होता है, वहां से आंसुओं का पनारा बह रहा है। इसलिए हमारा जो कंचुकी पट अर्थात चोली का जो कपड़ा है वो सूख नहीं रहा है। आंसू सलिल सबे भई काया। देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों है ये हमें समझना होगा। कह रहे हैं कि आंसू सलिल मीन्स होता है पानी, सबे भई काया यानी हम लोग इतना रोए कि सब पानी पानी हो गया। ऐसा कभी हो सकता है? कोई इतना नहीं रो सकता है कि सब काया काया हो जाए अर्थात बाढ़ ही आ जाए। ऐसा वो यहाँ पर बताना चाहती हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है पद में। वो बोलिए कि हम लोग इतना रोए कि सब पानी पानी ही हो गया। पलना जात रिश्तारे, फिर भी रिश्तारे बोलते हैं कि आप हमसे रूसी हैं, यानी कि रिश्तारे। रिस मीन्स होता है रूसना अर्थात नाराज। उनका जो गुस्सा था वो भी शांत नहीं हुआ था, एक पल के भी नहीं खत्म हुआ था। आगे कहती हैं कि सूरदास प्रभु यह परख, गोकुल काहे बिसारे। वो सूरदास जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो सिर्फ इसी बात का पछतावा है। परखे मीन्स होता है पछतावा। हमें तो सिर्फ इसी बात का पछतावा है कि वो गोकुल को काहे बिसारे, वो गोकुल को कैसे भूल गए, क्यों भूल गए, ऐसा गोपियाँ बोल रही हैं। चलिए एक बार हम पूरी लाइन का अर्थ समझ लेते हैं कि गोपियाँ यहाँ पर वियोग का अपना वर्णन कर रही हैं कि हम लोग दिन रात रो रहे हैं, हमारे नेत्रों से दिन रात आंसू गिर रहे हैं, जैसे मानो हमारे ऊपर वर्षा ऋतु हो। और जब से हमारे श्याम गए हैं तब से हम लोग रो ही रहे हैं। हमारी आंखों में जो काजल लगा है वो भी नहीं टिकता है। और जब हम लोग अपने आंसू पोंछते हैं तो हमारी आँखें और हमारे गाल सब काले हो जाती हैं। और जो हमारा चोली का कपड़ा है वो भी नहीं सूखता है कभी। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि उर मीन्स होता है हृदय। जो हमारे हृदय का बीच का स्थान है वहां से आंसुओं का पनारा बह रहा है, इसलिए हमारे चोली का कपड़ा नहीं सूखता है कभी भी। और हमारे आंसू, हम इतने रो रहे हैं कि हमारे आंसुओं से बाढ़ आ गई, यानी सारा जगह पानी पानी हो गया है। पलना जात रिश्तारे, फिर भी उनसे एक पल के भी जो पलना जात रिश्तारे दिया गया, पलना यानी एक पल के भी उनसे गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु यही परेखे, गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हमें तो सिर्फ इसी बात का पछतावा है कि गोकुल कैसे वो भूल गए। यही इस पद में वो बोल रही हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। उद्धव भली भई ब्रज आए। देखिए यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव का व्यंग करते हुए बोलती हैं कि हे उद्धव, अच्छा किया जो आप ब्रज चले आए। तो चलिए पढ़ते हैं कि गोपियाँ उद्धव से क्या क्या कहती हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, भली भाई ब्रज आए। भली मीन्स अच्छा हुआ, ब्रज आए यानी अच्छा हुआ कि आप ब्रज में आए। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा जी अर्थात विधाता। कुलाल मीन्स होता है कुम्हार, जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के उन्हें कुम्हार बोला जाता है। किन्हे काचे घट ते तुमी आनी पकाए। इसमें बोल रही है गोपिया कि हे उद्धव, अच्छा किया जो तुम ब्रज में आ गए। जो ब्रह्मा जी हैं, जो कुम्हार रूपी ब्रह्मा जी है, कुलाल मीन्स क्या होता है कुम्हार, यानी हमें ये शरीर कौन प्रदान करता है? तो विधाता अर्थात ईश्वर। तो यहीं पर बोल रहे हैं कि जो कुम्हार रूपी ब्रह्मा जी हैं वो तो हमें कच्चे घट के समान बनाए थे, यानी घट मीन्स होता है मटका, यानी वो हमें कच्चा मटका बनाए थे। लेकिन ते तुम आनी पकाए, आप आए ब्रज में और इस कच्चे घड़े को पका दिए, यानी आपके आने से वो कच्चा घड़ा पक गया है। आगे कहती हैं कि रंग दिन हो कान्ह सावरे, अंग अंग चित्र बनाए, यानी इस घड़े रूपी शरीर पर
रंग दी हो, यानी रंग दिया है कौन? कान्ह सावरे, यानी जो हमारा श्री कृष्ण सावला है उसने इस घड़े रूपी शरीर को रंग दिया है और उसके अंग अंग पर चित्र बनाए हैं, यानी उसके घड़े पर अंग अंग पर चित्र बनाए हैं, यानी घड़े पर चित्र बनाया। ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि वो उसको रंग दे दिया है घड़े को और उस पर चित्र बनाया है। आगे कहते हैं कि पाते गरे न नैन नेह तय अवधि अटा पर छाए। पाते गरे, गरे मीन्स होता है गले, न नैन ने, यानी जब हम लोग रोते हैं उनके वियोग में तो जो घड़ा है वो नहीं गलता है। मान लीजिए सामने एक मिट्टी का बर्तन रखा है और आप उस पर पानी डालेंगे तो बर्तन तो गल जाएगा क्योंकि वो मिट्टी का बना है। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि हमारा शरीर एक मिट्टी के घड़े के समान है जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन वो कच्चे घड़े के समान था। लेकिन हे उद्धव, तुम्हारे आने से ये घड़ा पक गया है और इस पर हमारे कान्हा ने रंग दिया है और अंग अंग पर चित्र बनाया है। और आगे कहते हैं कि ये जो हमारा घड़ा रूपी शरीर है अर्थात घड़ा है, ये रोने से अर्थात वियोग में रहने से भी नहीं गलता है। क्यों नहीं गलता है? क्योंकि उस पर अवधि अटा पर छाए। अटा मीन्स होता है छप्पर, अवधि मीन्स होता है समय, यानी कि उस पर क्या लगा है? और समय रूपी छप्पर लगा है, यानी छाया है। मान लीजिए यहाँ पर कोई छप्पर लगा हुआ है और नीचे कोई घड़ा रखा गया है, तो आप बताइए ये घड़ा कैसे गलेगा? नहीं गलेगा। तो वही यहाँ पर गोपियाँ बता रही हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो घड़े के समान है और उस पर समय रूपी छप्पर लगा है, इसलिए जो घड़ा है वो नहीं गल रहा है। अब चलिए इसके आगे का देखते हैं, इसमें दिया है आगे। चलिए अगला लाइन देखते हैं। ब्रज करी आव जोग ईर्धन करी सूरति आनी सुलगाए। ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रज है उसे हमने आवा बना दिया। आवा मीन्स होता है जिसमें कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है पकाने के लिए, तो उसमें डालने से वो पक जाता है। उनका होता है एक गुफा टाइप का होता है जिसमें वो लोग आग लगाते हैं अर्थात ईंधन लगाते हैं और उसमें अपने मिट्टी के बर्तन को रख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं और वो पक जाता है मिट्टी का बर्तन। तो वही गोपियाँ बोल रही हैं कि हम लोग अपनी ब्रज को अर्थात उनका जो गांव है उसे उन्होंने क्या बनाया है? आवा बना दिया है। और जो योग साधना की बातें हैं उसे इन्होंने ईंधन का उपयोग किया है। जैसे हम लोग लगाते हैं आग जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो ये लोग आग जलाने के लिए किसका उपयोग कर रही हैं? योग साधना का उपयोग कर रही हैं ईंधन के रूप में। और सुरति आनी सुलगाए। सुरति मीन्स होता है स्मृति, और जो श्री कृष्ण से संबंधित यादें हैं वो उस आग को सुलगाती हैं और अधिक बढ़ाती हैं, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। आगे कहती हैं कि फूक उसास बिरह प्रजननी संग ध्यान दरस सियराए। आगे कह रही हैं कि जो विरह रूपी प्रजनी है उसके उसास मीन्स होता है फूक, यानी कि जोर से जब हम लोग फूकते हैं तो उस विरह रूपी फूक से हम जला रहे हैं। और ध्यान दरस सियराए, और जब हमारे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, ध्यान दरस यानी श्री कृष्ण का दर्शन, दरस यानी दर्शन, सियराए, सियराए मीन्स होता है, आप अगर देहाती एरिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि लोग बोलते हैं सेरा गया है, यानी कि ठंडा हो गया। तो वही यहाँ पर जो कि सूरदास जी सभी भाषाओं को मिलाकर बनाते हैं अपने पद को, तो हमें सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सियरा यानी ठंडा हो गया, यानी कि जब हम लोग विरह का ये जो फूक है उसको फूकते हैं प्रजननी के संग फूकते हैं, और जब हमारे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा तो ये जो आग जल रही है वो ठंडा हो जाएगा। आगे क्या कहती हैं कि भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए, राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। ये क्या कह रही हैं कि भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, यानी कि हमारे जो मटका है अर्थात जो घड़ा है, शरीर रूपी जो घड़ा है उसमें कैसा जल भरा है? तो प्रेम रूपी जल भरा है। संपूर्ण यानी संपूर्ण, घड़े में प्रेम रूपी जल भरा है।
छुअ न काहू पाए, इसे कोई और नहीं छू सकता है। राजकाज तय गए सूर प्रभु। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे श्री कृष्ण तो राजकाज के कार्य के लिए गए हैं, नंद नंदन कर लाए, और श्री कृष्ण ही इस घरे को आकर छू सकते हैं, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। तो इसी प्रकार हम इस वीडियो में, ये लास्ट है और इसको भी हम इसी वीडियो में समाप्त कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो भ्रमर गीत है वो समाप्त हो जाए। देखते हैं इसमें क्या, यहाँ पर उद्धव को व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि अच्छा किया जो आप ब्रज में आ गए, हमें तो हमारे विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने कच्चे घड़े के समान बनाया था और आपके आने से हम लोग पक गए हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास जी की अखिया हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पर भी गोपियाँ अपना वियोग का ही वर्णन कर रही हैं। उद्धव से कहती हैं कि हमारी अखियाँ श्री कृष्ण की दर्शन की भूखी हैं, अर्थात उनको देखना चाहती हैं हमारी नेत्रे। कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत, अब इतना नहीं झोंकी। चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं, इतना लाइन, उसके बाद नीचे का देखेंगे। वो बोल रहे हैं कि कैसे रहती, यानी कैसे रहती हैं कि रूप रस राची, यानी कि जो श्री कृष्ण के रस में रच गई हैं वो कैसे रहती हैं। ये बतिया सुनी रूखी, ये जो आपकी बातें सुन रही हैं फिर भी हमारी अखियाँ क्या है, रूखी हैं, आपकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अवधि गणत, अवधि का अर्थ होता है समय, गणत यानी गिन रही हैं, समय गिन रही हैं। एक टक मग जोवत, एक टक मीन्स एक टक लगाए हैं, मग यानी रास्ते में, जोवत यानी देख रही हैं, यानी कि एक टक रास्ते में देख रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण इसी रास्ते से आएंगे। तब इतना नहीं झोंकी, यानी तब इतना नहीं हमारी आंखें दुखी हुई, झोंकी का अर्थ होता है दुखी। और अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी, लेकिन आपका जो ये योग संदेश है वो सुन सुनकर हमें अत्यधिक व्याकुल और अत्यधिक दुख हो रहा है। यानी कि इनका यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि हम लोग समय गिनते रहे, एकटक उनका राह देखते रहे, रास्ते में उनको देखते रहे कि वो कब आएंगे, तब हमें इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख आपके योग साधना की बातें सुनकर हो रहा है। हम लोग व्याकुल हो रहे हैं आपके योग साधना की बातें सुनकर। आगे कहती हैं कि बारक वह मुख आनी दिखावहु, बारक का अर्थ होता है एक बार, यानी उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जाकर कह देना कि एक बार वह मुख, मुख मीन्स होता है चेहरा, आनी दिखावहु यानी आकर दिखा दे। वो कहती हैं कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा कि वो एक बार अपना चेहरा अर्थात मुख को दिखला दे। आगे दूही पै पीबत पथुकी, दूही मीन्स होता है दूहकर, पै मीन्स होता है दूध, पीबत यानी पीते थे, पथुकी यानी पत्ते में, जो दूध दूहकर पत्ते में पीते थे उन्हें जाकर एक बार कह देना कि अपना एक बार मुख हमें दिखा दे। सुरसुकत हठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। देखिए सरिता मीन्स क्या होता है, सरिता मीन्स होता है नदी, ये नदी सूखी है। सुर यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम हट करके इस नदी में नाव मत चलाओ, क्योंकि ये ये नदी क्या है, सूख गई है। आपने कभी देखा है कि सूखी हुई नदी में कोई नाव चला रहा है? नहीं, क्योंकि सूखी हुई नदी में नाव नहीं चलता है। तो यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि हे उद्धव हट करके इस सूखी हुई नदी में नाव नहीं चलाओ, हम लोग तो झुक गए हैं, यानी कि रुक गए हैं अपने ईश्वर की राह देखते देखते, अपने श्री कृष्ण की राह देखते देखते। अब हमारी नदियाँ सूखी हैं और इसमें नाव नहीं चल सकता है, तुम कितना भी चाहे हट कर लो। ये ऐसा इस पद में कहती हैं गोपियाँ उद्धव से। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में भ्रमर गीत के सभी पदों को समाप्त कर लिया है।